नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM बॉलीवुड में। दोस्तों, किसी फिल्म से उम्मीद होना अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद जब आसमान छूने लगे तो फिल्म के लिए वही उम्मीद सबसे बड़ा खतरा भी बन जाती है। यश के टॉक्सिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। केजीएफ के बाद यश की वापसी कोई सामान्य वापसी नहीं थी। 4 साल से दर्शक इंतजार कर रहे थे कि यश अब सिर्फ कन्नड़ सिनेमा के स्टार नहीं रहे। केजीएफ ने उन्हें देश के उन चुनिंदा अभिनेताओं में खड़ा कर दिया जिनके नाम पर सुबह 6 बजे भी सिनेमा घर भर सकते हैं। इसीलिए जब टॉक्सिक आई तो दर्शक सिर्फ नई फिल्म देखने नहीं गए, वो ये देखने गए कि रॉकी भाई के बाद यश अब क्या लेकर आया है। यहीं से टॉक्सिक की असली परीक्षा शुरू हो जाती है। फिल्म देखकर पहली बात तो महसूस होती है वो ये है कि पैसा पर्दे पर दिखाई देता है। फिल्म बहुत बड़ी दिखती है, कैमरा शानदार है, सेट भव्य है, हर फ्रेम को स्टाइलिश बनाने की कोशिश की गई है। यश जब पर्दे पर आते हैं तो नजर उन पर टिकती है। उनका चलना, रुकना, सिगरेट पकड़ना, किसी को देखना, लड़ना, हर चीज को मोमेंट बनाने की कोशिश हुई है। लेकिन लगभग 3 घंटे बाद जब आप सिनेमा घर से बाहर निकलते हैं तो एक सवाल पीछा करता है कि कहानी कहां थी। यही टॉक्सिक की सबसे बड़ी कमजोरी है। यश है, स्टाइल है, पैसा है, लेकिन दिल कहां है। एक बड़ी फिल्म केवल बड़ी दिखाई देने से बड़ी नहीं बनती। केजीएफ क्यों चली थी? क्या सिर्फ इसलिए कि उसमें यश थे? नहीं, उसमें एक बेटा था, उसकी मां थी, गरीबी थी, एक वादा था, फिर उस लड़के की असंभव सी यात्रा थी। दर्शक रॉकी की बंदूक से पहले उसकी भूख को समझ चुका था। यही इमोशनल कनेक्शन सिर्फ मास सिनेमा को सिर्फ शोर से उठाकर कहानी बना देता है। टॉक्सिक में आपको बार बार प्रभावित करने की कोशिश होती है, लेकिन बहुत कम बार आप किसी किरदार के लिए कुछ महसूस करते हैं। और सिनेमा की एक बड़ी सच्चाई है कि आंख को चौंकाना आसान है, दिल को छूना उतना ही मुश्किल है। टॉक्सिक पहली चीज बार बार करती है, दूसरी में कमजोर पड़ जाती है। फिल्म में एक्शन है, हिंसा है, खूबसूरत चेहरे हैं, महंगे सेट हैं, शानदार लोकेशन है और कैमरा लगातार आपको बताता रहता है कि आप एक बहुत महंगी फिल्म देख रहे हैं। लेकिन दर्शक टिकट फिल्म का बजट देखने के लिए नहीं खरीदता, वो कहानी खरीदता है। सबसे बड़ी परेशानी, फिल्म खुद को बहुत गंभीरता से लेती है। टॉक्सिक देखते हुए कई जगह ऐसा लगता है जैसे फिल्म हर 5 मिनट में आपको समझाना चाहती है कि देखिए अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। फिर बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़ता है, कैमरा स्लो होता है, यश दिखाई देते हैं, एक्शन आता है, फिर दूसरा बड़ा दृश्य, फिर तीसरा। शुरुआत में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन जब हर दृश्य को सीटी मारने वाला दृश्य बनाने की कोशिश हो तो धीरे धीरे सीटी की ताकत ही खत्म होने लगती है। मसाला सिनेमा में भी उतार चढ़ाव चाहिए। हर समय अगर ढोल बजता रहे तो कुछ देर बाद ढोल भी शोर लगने लगता है। टॉक्सिक के साथ यही समस्या हुई है। फिल्म दर्शक को सांस लेने की जगह बहुत कम देती है। वो लगातार इंप्रेस करना चाहती है, जबकि अच्छी फिल्म कई बार चुप भी रहती है। केजीएफ की परछाई से बाहर निकलना जरूरी था। यश की सबसे बड़ी ताकत केजीएफ है और फिलहाल शायद उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी केजीएफ है। रॉकी इतना बड़ा किरदार बन चुका है कि यश अब उसकी तरह का स्वैगर लेकर स्क्रीन पर आते हैं तो दर्शक के दिमाग में तुलना अपने आप शुरू हो जाती है। ये तुलना टॉक्सिक के लिए नुकसान करती है। कई जगह आपको नया किरदार कम और रॉकी की परछाई ज्यादा दिखाई देती है। ये यश की अभिनय क्षमता की कमी नहीं है, उल्टा समस्या ये है कि उनकी केजीएफ वाली छवि इतनी मजबूत है कि निर्देशक को उससे बिल्कुल अलग दुनिया बनानी चाहिए थी। अगर अमिताभ बच्चन हर फिल्म में विजय ही बने रहते तो शायद विजय भी इतना महान किरदार नहीं रहता। स्टार को अपनी सफल छवि तोड़ने का जोखिम उठाना पड़ता है। यश में वो क्षमता है, टॉक्सिक शायद वो जोखिम पूरी तरह नहीं उठा पाती। गीतू मोहनदास की दुनिया खूबसूरत है, मगर बिखरी हुई निर्देशक गीतू मोहनदास ने फिल्म को साधारण दिखाने नहीं दिया। उनकी विजुअल इमेजिनेशन कई जगह शानदार है। फ्रेमिंग, दुनिया का निर्माण, किरदारों का लुक, सबसे मेहनत दिखाई देती है। लेकिन निर्देशक का काम सबसे बड़ा खूबसूरत फ्रेम बनाना नहीं है, उसका सबसे बड़ा काम दर्शक का हाथ पकड़कर कहानी के भीतर ले जाना है। टॉक्सिक में कई बार लगता है कि निर्देशक आगे निकल गई है और दर्शक पीछे रह गया है। किरदार आते हैं, घटनाएं होती है, एक्शन शुरू होता है, कहानी आगे बढ़ती है, मगर दर्शक के मन में सवाल रह जाता है कि इस आदमी से मेरा रिश्ता क्या है, मैं इसके लिए परेशान क्यों हूँ। किरदार को जानने का समय नहीं मिलेगा तो उसके खतरे में पड़ने से डर भी नहीं लगेगा। यही वजह है कि फिल्म के कई बड़े दृश्य देखने में बड़े हैं, महसूस करने में नहीं। एडिटिंग फिल्म को और थका देती है। 3 घंटे की फिल्म बनाना अपराध नहीं है, अगर कहानी पकड़ कर बैठा ले तो दर्शक 4 घंटे भी बैठ सकता है। समस्या लंबाई नहीं है,
है, समस्या ये है कि दर्शक को समय महसूस होने लगता है या नहीं। टॉक्सिक में कई जगह समय महसूस होता है। कुछ दृश्य ऐसे हैं जिन्हें आधे समय में कहा जा सकता है कि कुछ एक्शन सीक्वेंस पहले प्रभाव डालते हैं, फिर लंबे होते होते अपना असर खोने लगते हैं। फिल्म को शायद कैंची की जरूरत थी। और अच्छी एडिटिंग का अर्थ सिर्फ दृश्य काटना नहीं होता। एडिटिंग कहानी की धड़कन होती है, कब तेज चलना है, कब रुकना है, कब दर्शक को सोचने देना है और कब अचानक हमला करना है। टॉक्सिक की धड़कन कई जगह अनियमित महसूस होती है, फिर भी यश को नजरअंदाज करना असंभव है। इतनी आलोचना के बावजूद एक बात माननी पड़ेगी, यश में स्टार वाली बात तो है। वो स्क्रीन पर आते हैं और फ्रेम उनका हो जाता है। ये चीज अभिनय की किसी किताब से नहीं सीखी जाती। उनकी आंखों में आत्मविश्वास है, शरीर की भाषा में स्टारडम है। कैमरे को मालूम है कि यश को कैसे शूट करना है और यश को मालूम है कि कैमरा उनसे क्या चाहता है। कई कमजोर दृश्यों को भी वो अपनी मौजूदगी से उठा देते हैं। समस्या यह है कि इतनी बड़ी स्टार पावर को अगर उतनी ही मजबूत कहानी मिल जाती तो टॉक्सिक बिल्कुल दूसरी फिल्म हो सकती थी। ये अकेले फिल्म को कंधे पर उठाने की कोशिश करते हैं, मगर 3 घंटे की इतनी विशाल फिल्म एक आदमी के कंधे पर आखिर कितनी देर तक चलती। फिल्म की महिलाएं खूबसूरत हैं, लेकिन कहानी उन्हें कितना देती है। फिल्म की फीमेल कास्ट बेहद मजबूत है। कियारा आडवाणी, नयनतारा, सुतारिया, रुक्मिनी वसंत और हुमा कुरैशी जैसे नाम किसी भी फिल्म को वजन दे देते हैं। लेकिन इतने सारे अच्छे कलाकार होने के बाद दर्शक की अपेक्षा होती है कि हर महत्वपूर्ण किरदार कहानी में अपनी जगह बनाए। सिर्फ खूबसूरत दिखना या किसी स्टार के आसपास मौजूद होना आज महिला किरदार के लिए पर्याप्त नहीं है। आज दर्शक बदल चुका है। वो पूछता है कि इस किरदार की अपनी कहानी क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसका संघर्ष क्या है, वो कहानी बदल कैसे रहा है। जहां फिल्म इन सवालों का मजबूत जवाब देती है वहां किरदार चमकते हैं, जहां नहीं देती वहां इतनी शानदार कास्ट होने के बावजूद अधूरापन महसूस होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक ताकत भी थकान भी। बड़े मास सिनेमा में बैकग्राउंड म्यूजिक आधा हीरो बन चुका है, लेकिन बीजीएम का काम हर समय दर्शक के कान में चिल्लाना नहीं होता है। कभी कभी खामोशी उससे ज्यादा ताकतवर होती है। टॉक्सिक का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर कई जगह दृश्य को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लगातार ऊंचे स्तर पर रहने के कारण कुछ समय बाद उसका असर कम होने लगता है। आप चाहते हैं कि कोई दृश्य अपनी ताकत से आपको हिलाए, संगीत आपके ये आदेश ना दे कि अब हिलिए। असली समस्या क्या है? टॉक्सिक खराब इसलिए नहीं थी कि इसमें मेहनत नहीं हुई है, उल्टा परेशानी यह है कि इसमें बहुत मेहनत दिखाई गई है, बहुत पैसा दिखाया गया है, बहुत प्लानिंग दिखाई दी है, बहुत एम्बिशन दिखाई दी है, बहुत स्टाइल दिखाई दी है, बस कहानी उतनी नहीं दिखाई दी है। और सिनेमा में आखिरकार सबसे सस्ती चीज ही सबसे महंगी साबित होती है। एक अच्छी कहानी 1000 करोड़ का सेट बनाया जा सकता है, दुनिया का सबसे महंगा कैमरा खरीदा जा सकता है, सैकड़ों गाड़ियां उड़ाई जा सकती है, हजारों गोलियां चलवाई जा सकती है, लेकिन दर्शक के गले में गांठ सीजीआई से नहीं बनाई जा सकती, वो कहानी बनाती है। क्या टॉक्सिक पूरी तरह बेकार फिल्म है? नहीं, इसे सीधे खारिज कर देना भी उचित नहीं होगा। इसके विजुअल्स बड़े पर्दे के हैं। यश के प्रशंसकों के लिए कई मोमेंट्स हैं, कुछ एक्शन सीक्वेंस प्रभावित करते हैं, प्रोडक्शन डिजाइन में मेहनत दिखाई देती है, सिनेमेटोग्राफी कई जगह बेहद खूबसूरत है, और सबसे बड़ी बात कि फिल्म छोटी सोच वाली नहीं है, इसने बड़ा सोचने की कोशिश की है। समस्या यह है कि बड़ा सोचने और बड़ी फिल्म बनाने के बीच कहानी का एक पुल होता है। टॉक्सिक उसी पुल पर लड़खड़ा जाती है। यश के कट्टर प्रशंसक शायद उनकी एंट्री, एटीट्यूड और एक्शन का आनंद लेकर बाहर निकले, लेकिन जो दर्शक केजीएफ के बाद यश के अगली फिल्म का इंतजार कर रहे थे वो शायद थोड़ा निराश लौटे हैं, क्योंकि उसे नया यश चाहिए था, सिर्फ और ज्यादा महंगा यश नहीं चाहिए था। आखिर में टॉक्सिक देखते हुए मुझे बार बार एक बात महसूस हुई कि आज भारतीय सिनेमा के पास पैसा आ गया है, तकनीक आ गई है, दुनिया के स्तर के कैमरे आ गए हैं, वीएफएक्स आ गया है, बड़े सितारे हैं, दुनिया भर में रिलीज करने की ताकत है, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं एक बहुत पुरानी चीज भूलते जा रहे हैं, कहानी सुनना। हमारे दादा दादी बिना कैमरे के कहानी सुना देते थे और बच्चा 2 घंटे तक उठता ही नहीं था। आज हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, फिर भी कई बार दर्शक सीट पर बेचैन लगता है। यही सिनेमा का सबसे बड़ा सबक है। तकनीक बदलती रहेगी, सितारे बदलते रहेंगे, बजट के रिकॉर्ड टूटेंगे, लेकिन दर्शक का दिल आज भी वही है। उसे कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जिससे वो प्यार कर सकते, कोई ऐसा दर्द चाहिए जिसे वो अपना समझ सके, कोई ऐसी लड़ाई चाहिए जिसमें वो मन ही मन नायक के साथ खड़ा हो जाए, और किसी ऐसी कहानी चाहिए जिसे थिएटर से निकलने के बाद वो अपने साथ घर ले जाए। टॉक्सिक आंखों के लिए बहुत
कुछ लेकर आती है, कानों के लिए भी बहुत कुछ लेकर आती है, मगर दिल के लिए थोड़ा कम छोड़ जाती है। यश का स्टारडम फिल्म को गिरने नहीं देता, लेकिन स्टारडम और कहानी की लड़ाई में आखिरकार कहानी ही जीतती है। और टॉक्सिक देखते हुए सबसे ज्यादा याद वही कहानी आती है जो शायद इस भव्यता के बीच दब गई है। रेटिंग 2.5 एक लाइन में। यश शानदार है, फिल्म शानदार दिखती है, पैसा पर्दे पर चमकता है, लेकिन सिनेमा सिर्फ दिखने का नाम नहीं है, कहानी दिल में उतरनी चाहिए और टॉक्सिक वही चूक जाती है। फिलहाल अगर आपने टॉक्सिक देख ली है और अगर आपको मूवी पसंद आई है तो जरूर बताइएगा, और अगर नहीं भी पसंद आई है तो वो भी बताइएगा, क्योंकि मैं तो रिव्यू के लिए ही यहाँ पे आई थी। फिलहाल आपको मूवी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे 4PM बॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही देश दुनिया की बड़ी खबरें मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।